So today we are going to understand the concept of decision tree in your Python machine learning. Okay, तो decision tree exactly होती क्या है? A decision tree is one of the many machine learning algorithm. So a decision tree is basically a decision tool. इसको आप decision tool भी बोल सकते हो इस decision tree को. It is similar to a tree-like model in your computer science. जहाँ पर एक रूट होगा टॉप पे और उसकी लीव्स होंगी डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। ओके, तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ थ्योरी या लेटेस्ट से अगर आपने ट्री ग्राफ पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ट्री का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। हमारे पास एक रूट नोड होती है और उसके फिर लेफ्ट एलिमेंट होते हैं और फिर राइट चाइल्ड होते हैं। सेम यहाँ पर होता है आपका डिसीजन ट्री, इट इज जस्ट लाइक अ ट्री लाइक मॉडल। ओके, तो एग्जैक्टली डिसीजन ट्री आप किन केसेस के अंदर यूज करते हो, सबसे पहले मैं आपको एक यूज केस बताता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं। सो इमेजिन राइटिंग अ प्रोग्राम दैट हैज टू प्रेडिक्ट इफ अ पिक्चर कंटेन्स अ मेल और अ फीमेल। ओके, मशीन लर्निंग में आपको ये टास्क मिला कि आप एक पिक्चर लोगे एंड देन यू हैव टू प्रेडिक्ट वेदर अ पिक्चर इज अ मेल और अ फीमेल। In order to achieve that, you would have to write a lot of programming rules. Okay, काफी सारा आपको कोड वगैरह लिखना पड़ेगा. If I did give you another group of two images, you did have to create a new programming rule all over again. Okay, तो अगर मैंने आपको फिर से कुछ दो नई इमेज दी थी तो फिर से आपको कुछ ना कुछ एक रूल लिखने पड़ेंगे. So machine learning is a better way to solve these type of problem. Okay. Instead of programmatically defining each rule, we can use an algorithm that will going to create a rule for us. This type of algorithm is named as a classifier. ठीक है, इन algorithm को आप क्या बोलते हो? Classifier. This classifier will going to take data as an input and going to show you a label as an output. ओके, तो जो भी आपका डेटा सेट रहेगा या जो भी आपका डेटा रहेगा, that will going to take that data as an input and finally going to show you a label as an output. A practical example of this would be given an image of a person, the classifier will going to predict if it is a female or a male. तो क्लासीफायर किस तरीके से अचीव करेगा कि पिक्चर में आपका एक मेल है या फीमेल है। क्लासीफायर विल गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दीज थ्री स्टेप। पहला स्टेप को क्या करेगा, इट विल गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, then it will going to train your data and after this training then it will going to make prediction. ये हम सुपरवाइज लर्निंग में करते भी आ रहे हैं, हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी किया, लीनियर रिग्रेशन में भी किया, हमने यही सेम स्टेप फॉलो किए थे। डेटा इकट्ठा किया, अपने डेटा सेट को ट्रेन कराए एंड देन वी आर गोइंग टू मेक सम प्रेडिक्शन. So we train the classifier by giving the algorithm data and label, and this type of machine learning approach is called as supervised learning. इसी तरीके से अब आपका सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक और एल्गोरिथम होती है जिस एल्गोरिथम का नेम है आपका डिसीजन ट्री. अगर मैं आपको डिसीजन ट्री का एक एग्जांपल बताऊं, एट एवरी नोड ऑफ द ट्री वी कैन टर्न लेफ्ट और राइट बेस्ड ऑन द नंबर वी वॉक द ब्रांचेस, एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस आर आवर आउटकम. तो अब जो डिसीजन ट्री में अब आप प्रेडिक्शन करोगे उसमें किस तरीके से होगा, जो भी आपका डेटा सेट होगा वो होगा एट द रूट. ओके, मतलब एट द टॉप ऑफ योर ट्री जितना भी हमारा डेटा होगा वो होगा हमारा रूट नोड पे. उसके बाद हमारे नोड की फर्दर क्लासिफिकेशन होगी, या तो आप लेफ्ट जाओगे या अब आप राइट जाओगे बेस्ड ऑन नंबर वी वॉक द ब्रांचेस, और एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस आर आवर आउटकम. जो आपकी सबसे आखिरी में नोड्स होंगी, ओके, या आप उनको ब्रांच कह लो, उनके अंदर आपका आउटपुट होगा. ओके, या जो भी आप कह लो कि आपकी प्रेडिक्शन होगी. Once the classifier is trained based on this data, we can then use the classifier to make prediction. इसके बाद अब आप क्लासीफायर का यूज कर सकते हो फॉर प्रेडिक्शन. अगर मैं आपको ग्राफिकल एग्जांपल बताऊं डिसीजन ट्री का, तो आपको यहाँ पर एक है ना ग्राफ में दिखाता हूँ. ये एक डायग्राम है और ये डायग्राम है आपके डिसीजन ट्री का. ओके, तो इस डिसीजन ट्री के अंदर लेट्स से सबसे पहले टॉप पे है फ्लाई. अगर आप फ्लाई कर सकते हो तो यू आर अ सुपरमैन, अगर आप नहीं हो तो यू आर मस्ट बी अ प्रोग्रामर. ओके, आप प्रोग्रामिंग बैटमैन कर सकते हैं तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, और आप कर सकते हो यहाँ पर आएगा ट्रू. तो ये क्या है ना बहुत बेसिक एग्जांपल होता है डिसीजन ट्री का. आपका सबसे पहले ऊपर होगा डेटा सेट, इस डेटा सेट की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होगी, फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर आउटपुट नजर आ जाएगा. तो जहाँ पर भी ये आपकी ब्रांचेस है यहाँ पर आपको आपका आउटपुट नजर आएगा. अभी ये हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे. तो डिसीजन ट्री एग्जैक्टली करता क्या है,
Decision tree uses the tree representation to solve the problem. In each leaf node correspond to a class label and attributes are represented on the internal node of the tree. ओके तो यहाँ पर इस लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि डिसीजन ट्री सबसे पहले तो ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होती है इन विच ईच लीफ नोड correspond to a class label and attributes are represented on the internal node of the tree. अब ये जो आपका डिसीजन ट्री है ये दो तरीके से सॉल्व होता है, एक होता है गिनी इंडेक्स और वो कॉन्सेप्ट यूज करता है एंट्रोपी. इसको चलो एक बार बाद में समझते हैं. पहले हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल करते हैं डिसीजन ट्री का. बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं गिनी इंडेक्स एग्जैक्टली क्या होता है और एंट्रोपी क्या होता है. तो करना क्या है कि लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय जुपिटर नोटबुक. मैं यहाँ पर इसको एक बार यूज कर लेता हूँ जुपिटर नोटबुक का. यहाँ पर यू हैव टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक और इसको आप एक बार नाम देते हो डिसीजन 1, क्योंकि दो प्रोग्राम मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा. तो लेट्स से मैं पाइथन पहले एक फाइल बना लेता हूँ, इसका लेट्स से मैंने नाम दे दिया डिसीजन ट्री 1. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीनेम दिस और इसको लेट्स से एक बार नाम देते हैं डिसीजन ट्री 1. इसके अंदर सबसे सिंपल एग्जांपल हम करके देखेंगे कि डिसीजन ट्री आपका किस तरीके से प्रेडिक्शन करता है और कौन कौन से मॉडल्स हैं या कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आपको डिसीजन ट्री के लिए चाहिए होगा. तो सबसे पहले जब भी आपको अपने एल्गोरिथम में या आपको एक ऐसा मॉडल बनाना हो जिसके अंदर आपको यूज़ करना है डिसीजन ट्री का, तब आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ फ्रॉम. ओके एक सेकेंड. तो सबसे पहले यहाँ पर हम बहुत बेसिक एग्जांपल करने वाले हैं डिसीजन ट्री का. इन ऑर्डर टू मेक अ यूज ऑफ अ डिसीजन ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट इट्स मॉड्यूल, और वो इंपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम sklearn. From sklearn you will going to get this model named as decision tree, और यहाँ पर आपको क्या ना मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, import tree. So from sklearn I am going to import this tree. इसके बाद कौन सा ट्री आपको यूज करना है, लेट्स से विद द हेल्प ऑफ दिस ट्री, लेट्स से ये आपका एक बार लो केसेस के अंदर आएगा और इसको आप एक बार रन करा के देख लेना. अगर आता है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड तो यू हैव टू इंस्टॉल यूजिंग पाइप कमांड PIP. तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है. तो पहली लाइन आप लिख दो कि फ्रॉम sklearn import tree and with the help of this tree I am going to make a use of this decision tree classifier. ओके यहाँ पर आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा आपको decision tree regressor और एक और आपको मिलेगा decision tree classifier. So I am going to make a use of this decision tree classifier first, and I am going to save the information of this decision tree classifier on a variable named as classifier. ओके तो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इसका नेम मैंने दे दिया क्लासीफायर. ओके तो लेटेस्ट से अब हम यहाँ पर है ना एक रैंडमली खुद का एक डेटा सेट बनाने वाले हैं. इस डेटा सेट के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे, एक पर्सन की हाइट. ओके एक पर्सन की मैं डालूंगा हाइट. ओके उसकी लेट से डालते हैं एक बार हेयर लेंथ और लेट से उसका डालते हैं एक बार वॉइस पिच कि उसकी आवाज़ एग्जैक्टली कैसी है. इसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर x एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ लिस्ट. तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक और सब लिस्ट बना देता हूँ और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी 180, ओके 15 एंड 0. ये पहली इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी. सेंटीमीटर्स के अंदर ये मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ. फिर मैंने एक और डाल दी 167, ओके 42 एंड 1. फिर लेट्स एक और इन्फॉर्मेशन मैं डलवाता हूँ 136. कुछ सेट ऑफ वैल्यूज मैं खुद एक बार मैनुअली डाल रहा हूँ 136, 35 एंड 1. फिर यहाँ पर एक और वैल्यू डलवा देते हैं, लेट्स से 174, 15 एंड 0. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लास्ट वैल्यू और इसको लेट्स से नाम देता हूँ 141. ओके और यहाँ पर आप लिख देना एक बार 28 एंड 1. तो ये आपका एक वेरिएबल हो गया x जिसके अंदर एक पर्सन की हाइट की इंफॉर्मेशन है, उसकी हेयर लेंथ, बाल कितने लंबे और वॉइस की पिच. नाउ thereafter I am going to make a use of another variable y. इसके अंदर लेट्स से पहली इंफॉर्मेशन मैंने डलवा दी कि जो पहली इंफॉर्मेशन थी एक मैन की है. उसके बाद ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ये एक लेट्स से वुमेन की है. फिर जो हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन है अगेन एक वुमेन की है.
फोर्थ इन्फॉर्मेशन जो हमने फोर्थ इन्फॉर्मेशन डलवाई थी, लेट्स से वो कमेंट की है, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस वुमेन। इसके बाद आप इस सेल को एक बार करा लेना रन, और यहाँ पर अगर आप एक्सप्रिंट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की वैल्यूज नजर आ जाएंगी, और जब आप वाई प्रिंट करोगे तो आपको ये वैल्यूज नजर आ जाएंगी। तो ये हमने रैंडमली खुद ही डेटा सेट एक बनाया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डिसीजन ट्री, अब मैं इसको क्या है इनपुट पास करूंगा, और बेस्ड ऑन दैट इनपुट दिस एल्गोरिथम विल गोइंग टू प्रेडिक्ट वेदर दैट पर्सन इज अ मैन और अ वुमेन। अब ये किस तरीके से अचीव करेंगे, इसको हम एक बार करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो जैसे आपके पास सारे आपने जितने भी मॉडल्स यूज करे, आपने लीनियर रिग्रेशन यूज किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, सबके पास एक फंक्शन होता है फिट। इसी तरीके से डिसीजन ट्री क्लासीफायर के पास भी एक फंक्शन होता है जिसका नेम होता है आपका फिट। सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया CLF.fit। ओके, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया CLF.fit का, और लेट से किसको फिट करा लिया, एक्स एंड वाई को। तो यहाँ पे लेट से हमने इस मॉडल की करा दी अभी ट्रेनिंग। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को लेट से मैं एक और वेरिएबल के अंदर डलवाता हूँ, CLF इज इक्वल टू, अब इसको एक बार करा देता हूँ रन। ओके एक सेकेंड, ये क्या है, CLF इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसको मैं एक बार सही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ CLF.fit x and y, and I'm going to save this information on a variable classifier। तो जैसे हम इसको एक बार कराएंगे रन, ओके, तो यहाँ पर अब इसकी फिटिंग होगी। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम प्रेडिक्शन। ऊपर करो, यहाँ पर आप लिख लो पहले। तो लेट्स से मैं यहाँ पर क्या वेरिएबल ले लेता हूँ प्रेडिक्शन के नाम से, एंड आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट। तो ये जो क्लासीफायर है आपको एक और फंक्शन भी प्रोवाइड करा, तो इसका नेम है आपका प्रेडिक्ट। अब इस प्रेडिक्ट फंक्शन के अंदर आप है ना कुछ 3 वैल्यूज दे दो। लेट्स से मैंने एक वैल्यू दे दी 133, ओके, फिर मैंने यहाँ पे डाली एक 37, और एक और मैंने डाल दी 1। अब नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यू आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट वेदर इट इज अ मैन और अ वुमेन। तो यहाँ पर मैंने अब यूज कर लिया प्रिंट प्रेडिक्शन। यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट प्रेडिक्शन। तो जैसे अब हम इसको एक बार रन करेंगे, ओके ये आपका ना 2D के अंदर होना चाहिए, तो आप इसको एक बार 2 डायमेंशनल के अंदर डाल देना, जिसमें का यूज ऑफ एन अनदर स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन यू कैन रीरन योर सेल। तो अभी जो इसने मेरी प्रेडिक्शन करी है, वो इसने प्रेडिक्शन करी दैट इट इज अ वुमेन। ठीक है, लेट्स से मैं एक बार प्रेडिक्शन करा देता हूँ। लेट्स से मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर एक मैंने वैल्यू डलवा दी, लेट्स से 188, और लेट्स से मैंने यहाँ पे डलवा दी 16, और फिर यहाँ पे डलवा देते हैं लेट्स से 0। ये अब मैं आपको समझाऊँ। तो अब यहाँ पर इसने प्रेडिक्ट किया है मैन। तो यहाँ पर ये डिसीजन ट्री हमारा इस तरीके से एक बार वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता है। अब किस तरीके से करता है ये हमको समझना है। बेस्ड ऑन दीज 2 पैरामीटर एक्चुअली प्रेडिक्ट इट्स वैल्यू, गिनी इंडेक्स एंड एंट्रोपी। तो आप एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लो और मेरे को बता दो जिनका हो गया। ओके, तो लेट्स से ये अभी हमारा पार्ट 1 था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिसीजन ट्री विल गोइंग टू प्रेडिक्ट। ये जो प्रेडिक्शन होती है किस बेसिस पे होती है।